सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाएं, उसे इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से खूब सारे पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर और चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। आइए अब चलते हैं आज के वैल्यू शेयरिंग के सब्जेक्ट की तरफ। लोकल एसईओ। हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उस वेबसाइट को हम बनाते हैं ताकि ये हमारा डिजिटल प्रेजेंस बन जाए। एक, हम अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को, अपने जानने वालों को अपने बारे में बता पाएं, ये अपना कैटलॉग होता है। दूसरा, अगर कोई हमें ढूंढ रहा है इंटरनेट पर तो उसे हम मिल जाए। सर्च, अगर कोई हमें सर्च कर रहा है तो हम उसे मिल जाएं, इसलिए हम अपना वेबसाइट पेज प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अब कई बार लोग हमें हमारे नाम से नहीं ढूंढते, लोग हमें हमारे काम से, प्रोडक्ट से या कीवर्ड से ढूंढते हैं। जब हमारे बिजनेस, हमारे जॉब, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कोई करे इंटरनेट पर तो हमारा नाम उनके सामने जल्द से जल्द आना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई गूगल पे हमें सर्च करे या हमारे जैसे प्रोडक्ट्स को कोई सर्च करे तो हमारा नाम सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर सबसे ऊपर आना चाहिए। इसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। एसईओ के 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है ऑन पेज एसईओ। जब आपकी वेबसाइट बनती है, उसके जब पेजेस बनते हैं तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है। सिंपल सी चीजें हैं, जैसे आपके पेज का टाइटल, आपके पेज पे लिखी गई कंटेंट्स, उसके इमेजेस, उसमें यूज किए गए कीवर्ड्स, उसमें दी गई लिंक्स, ये जो सारी चीजें हैं ये सब कंट्रीब्यूट करती हैं आपके ऑन पेज एसईओ को। उसी तरीके से ऑफ पेज एसईओ भी होता है। ऑफ पेज एसईओ होता है कि आपकी वेबसाइट को छोड़कर इंटरनेट पर आपके बारे में जहां जहां चर्चा होती है, जहां जहां बात होती है, जहां जहां आपका रेफरेंस दिया जाता है या जहां पर आपके किसी पेज की लिंक दी जाती है, किसी और वेबसाइट पर आपके बारे में लिखा होता है और वहां पे एक लिंक दी होती है कि अगर आप इसमें डिटेल जानना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक कीजिए, और उस लिंक को जब क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। इस लिंक को बैकलिंक कहते हैं। इस तरीके की जब बहुत सारी बैकलिंक्स आपकी तैयार हो जाती हैं तो गूगल समझ जाता है कि ये वेबसाइट जो है ये अच्छी है, ये वैल्यूएबल है और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग इसको रेफर कर रहे हैं। ये है पार्ट ऑफ पेज एसईओ का। तो आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट को इंटरनली स्ट्रांग करते हैं और उसका प्रेजेंस इंटरनेट पे स्ट्रांग करते हैं ताकि सर्च इंजन में आप ऊपर आ जाए। अब गूगल, जो कि सबसे बड़ा सर्च इंजन है, 97% अब उसका मार्केट शेयर है, गूगल में समय अनुसार बदलाव आते रहते हैं। गूगल अपना एल्गोरिदम जो है वो बार बार चेंज करता रहता है। वो अपना एल्गोरिदम क्यों चेंज करता है? ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं, जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट का ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन मिले। जो भी उसका कस्टमर ढूंढ रहा है, इंफॉर्मेशन हो, कोई आदमी हो, कोई जगह हो या कुछ भी वो ढूंढ रहा है, वो उसे फटाफट मिल जाए और एक्यूरेटली मिल जाए, ये गूगल का प्रयत्न है। एल्गोरिदम्स के बार बार चेंज होते समय एक समय ऐसा आया जहां पर आपकी जो जियो टैगिंग है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो आदमी सर्च कर रहा है उसकी, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन गूगल ने अकाउंट में ले ली। मतलब उस पर ध्यान देना शुरू किया कि ये आदमी कहाँ है, ये व्यक्ति कहाँ से ढूंढ रहे हैं और क्या ढूंढ रहे हैं। इसका कोरिलेशन गूगल ने लगाना शुरू किया और यहां पर शुरुआत हुई लोकल एसईओ की। लोकल एसईओ, अब इसको और आसान करके आपको एक एग्जाम्पल की तरह मैं बताता हूं। अगर 90s में या अर्ली 2000 में अगर आप गूगल पर
सर्च करते बेस्ट डेंटिस्ट, तो वो आपको इस वर्ल्ड का बेस्ट डेंटिस्ट बताता। अब अगर आप सर्च करोगे बेस्ट डेंटिस्ट आज के तारीख में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको आपके आसपास के एरिया में कौन कौन डेंटिस्ट है और उनमें सबसे अच्छा कौन है वो सजेस्ट करेगा। क्योंकि गूगल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आप बेस्ट डेंटिस्ट के बारे में क्यों ढूंढ रहे हो, मतलब वो समझता है कि शायद आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसके पास जाना चाहते हैं, इसीलिए ये सबसे पहले आपको आपके नजदीक के डेंटिस्ट बताना शुरू करता है जो लोकली आपके आसपास है। यही जन्म हुआ लोकल एसईओ का। ओके, अब टेक्निकली थोड़ा सा अंदर चलते हैं। लोकल एसईओ में कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, लोकल एसईओ कैसे होता है और प्रैक्टिकली हमें क्या क्या करना पड़ता है लोकल एसईओ करने के लिए, इसमें चलेंगे। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाट इज लोकल एसईओ? लोकल एसईओ कुछ नहीं है, बस आपका ऑनलाइन प्रेजेंस जो है, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट है, ऑफ पेज ऑन पेज एसईओ है, उसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका है, जहां पर आप लोगों को ऑफलाइन, अगर आपकी दुकान है या ऑफिस है या कोई सर्विस है, ब्रिक एंड मोटर जिसे कहते हैं, ऐसा अगर कोई आपका बिजनेस है तो उसके लिए ये मोस्ट यूजफुल होता है। वहां तक लोग पहुंच पाए, इसका ये जरिया है। अब ये ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ से कैसे अलग है? तो ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें एक ज्योग्राफिकल कंपोनेंट अटैच्ड है। आपकी लोकेशन कहां है, आप कहां से सर्च कर रहे हैं और क्या किस जगह की सर्च कर रहे हैं, ये ज्योग्राफिकली जो कंपोनेंट्स हैं ये इसके साथ अटैच्ड होते हैं, इसीलिए ये ऑन पेज और ऑफ पेज से अलग है। अब मैप पैक क्या होता है? मैप पैक, इसे देखिए। जब भी आप किसी चीज को सर्च करोगे तो आपने इस प्रकार का एक रिजल्ट पेज देखा होगा। ये जो पूरा पैक दिख रहा है आपको, इसे मैप पैक कहते हैं। अब यहां पर मैंने सारी शॉप, साड़ी की दुकान, सारी शॉप, सिर्फ इतना ही सर्च किया था, तो मैं जहां हूं और मेरे आसपास कौन से साड़ीज के शॉप्स हैं, उन्होंने लिस्ट ऑटो पॉपुलेट कर दी मेरे लिए। ठीक है, मंगलम साड़ी सेंटर ये एक दुकान का नाम है, और ये जो अभी आप यहां देख रहे हैं इसे गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग कहते हैं। गूगल माई बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म GMB, ऐसे हम कहते हैं GMB। गूगल माई बिजनेस में जिनका बिजनेस लिस्ट होता है वो लिस्टिंग यहां पर दिखाई देती है। आपकी दुकान का नाम, उसकी जो रेटिंग है, जो कमेंट से कितने लोगों ने कमेंट किया है, 9 लोगों ने कमेंट किया है, मतलब रेटिंग्स दी है, और 3.2 आपका एवरेज रेटिंग है। इसकी कैटेगरी क्या है, ये क्लोथिंग का स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है, इसके टाइमिंग्स क्या है और इसके फीचर्स क्या है। जैसे ये इन स्टोर शॉपिंग अलाउड है, उन्होंने डाला है, उसका लोकेशन यहां पे दिखाई दिया है। नेक्स्ट कम्स गुरुदत्त सिल्क एंड साड़ीज, एक ही व्यक्ति ने इसे रेफर किया है और 3 इसका रेटिंग है। ये वुमेन्स क्लोथिंग स्टोर है, इसका एड्रेस है, ये बंद होता है, उसका टाइमिंग दिया है और उसका एक्सटर्नल फोटोग्राफ भी दिखाया है। ये जो है ये मैप पैक है, ये मैप पैक है। जब भी आप गूगल पर किसी फिजिकल सर्विस प्रोडक्ट के लिए सर्च करोगे तो गूगल आपको ऐसा मैप पैक दिखाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि जो सबसे पहला नाम दिखता है उसी पर क्लिक जाता है। जैसे कि सर्च इंजन में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, वैसे ही लोकल एसईओ से हम इस मैप पैक का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि हमारा नाम जो है वो सबसे पहले आ जाए। बस ये मैप पैक को आप समझ गए, इस पॉइंट पे ये काफी है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लोकल एसईओ में आपको हेल्प करते हैं? तो 10 फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कंप्लीटेड एंड ऑप्टिमाइज GMB, गूगल माई बिजनेस का लिस्टिंग। गूगल माई बिजनेस की जो सर्विस है, उस सर्विस पे अगर आपका जो डिटेल्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड एंड ऑप्टिमाइज, सही तरीके से, पूरी तरीके से अगर लिस्टिंग हुआ है तो आपका जो स्कोर है एसईओ का लोकल का वो ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट कम्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैटेगरीज। जब आप गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग करते हैं तब आपको कैटेगरीज पूछी जाती है, प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी।
ये कैटेगरीज को बहुत ही सही तरीके से लिखना बहुत जरूरी है. दिस वर्क्स लाइक योर कीवर्ड्स. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट साइटेशंस. अब ये साइटेशंस क्या है? जैसे ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स होते हैं, वैसे ही लोकल एसईओ में साइटेशंस होती हैं. साइटेशंस इज नथिंग बट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर. नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, जिसे हम एनएपी कहते हैं. जब अलग अलग वेबसाइट्स पर आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर इंटरनेट पर मौजूद होता है अलग अलग वेबसाइट्स पर, तब इसे साइटेशन माना जाता है. अब इसका कॉमन एग्जांपल देता हूं, जस्ट डायल. अगर जस्ट डायल की वेबसाइट पर आपकी दुकान का नाम है, आपके ऑफिस का नाम है, एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, तो उसे एक साइटेशन माना जाता है. इसी प्रकार से अगर 100, 200, 500 वेबसाइट्स पर आपका वही नाम, वही एड्रेस और वही मोबाइल नंबर प्रेजेंट है, तो गूगल समझता है कि ये करेक्ट बिजनेस है, इसका बहुत सारी जगहों पर साइटेशंस है और ये आपका स्कोर बढ़ाता है. नेक्स्ट इज साइटेशन फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स. अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स यानी जो नामचीन वेबसाइट्स है, जैसे जस्ट डायल है. मानकर चलिए मैं ही 10 वेबसाइट्स बना दूं वर्डप्रेस पर और पेजेस पर मैं ही अपना नाम, एड्रेस और फोन नंबर डाल दूं, तो क्या गूगल उसे मानेगा? गूगल उसे ऑब्जर्व करेगा, लेकिन समझ जाएगा कि ये कोई बहुत बड़ी वेबसाइट का साइटेशन नहीं है. तो ऐसी 100 वेबसाइट्स के साइटेशन से ज्यादा अगर इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा.com या ऐसे जो वेबसाइट्स है, yellowpages.com, इन पर अगर मेरा साइटेशन हो तो गूगल उसको ज्यादा वैल्यू देता है. इसीलिए साइटेशन फ्रॉम अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अथॉरिटी ऑफ योर वेबसाइट. चलो साइटेशन तो आ गया, कई सारी वेबसाइट्स है जो आपको रेफर कर रही है, लेकिन इन जनरल आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी अच्छी बनी हुई है, वो कितनी अथॉरिटी रखती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका लोकल एसईओ का फैक्टर. अगेन बैकलिंक प्रोफाइल ऑफ योर वेबसाइट. अब ये इंटर रिलेटेड है. अगर आपके पास ज्यादा बैकलिंक्स हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, और गूगल ये दोनों तरीके से चेक करता है. आपकी वेबसाइट का जो अथॉरिटी स्कोर है, जिसे हम डीए कहते हैं, डोमेन अथॉरिटी, वो भी चेक करता है, और कितनी बैकलिंक्स अवेलेबल है वो भी चेक होते हैं. नेक्स्ट इज लोकेशन नेम इन ऑन पेज एलिमेंट्स. अब इसका मतलब क्या है? अगर आप अपनी वेबसाइट में अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करेंगे तो गूगल उसे ऑब्जर्व कर रहा है. अब मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सकें. अगर मेरी साड़ी की दुकान है, हरिओम साड़ी डेपो, ये मेरी साड़ी की दुकान है, उसकी एक वेबसाइट है. अब उसकी वेबसाइट पर अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं कि दिस इज द बेस्ट साड़ी शॉप, इट हैज लॉट ऑफ वेराइटीज, तो ये तो ठीक है, हो गया. लेकिन अगर मैं उस पर लिखता हूं कि दिस इज द बेस्ट साड़ी शॉप इन पुणे, वेरी कन्वीनियंट टू रीच फ्रॉम पुणे स्टेशन, ऐसे पुणे इस शब्द को अगर मैंने 2-4 बार डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो गूगल समझ जाता है कि ये जो भी सर्विस प्रोडक्ट है ये इस ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड है. इसीलिए आपके लोकेशन का जो नाम है वो आपके ऑन पेज एलिमेंट्स में अगर आ जाए तो इट हेल्प्स. नेक्स्ट कम्स इन रिव्यूज एंड रेटिंग्स, प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर और प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्चर. अब ये क्या है? ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको एकदम से क्यों बताए, इसका कारण बताता हूं. पॉइंट नंबर 1 से लेकर 7 तक ये जो भी चीजें हैं ये आपके हाथ में है. आप गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग बना सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैटेगरीज सही से डाल सकते हैं, आप साइटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, अथॉरिटेटिव वेबसाइट्स को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ साइटेशन, आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी, अपने बैकलिंक्स बढ़ा सकते हैं, आप अपने ऑन पेज के एलिमेंट्स में अपना लोकेशन डाल सकते हैं. ये सब आप कर सकते हैं. लेकिन ये जो लास्ट की 3 चीजें हैं इनसे आप कुछ नहीं कर सकते. रिव्यूज एंड रेटिंग्स, जो लोग आपके बारे में रिव्यूज देते हैं और जो रेटिंग्स आपको देते हैं, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते. आप
अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को कह सकते हैं आपको रेटिंग देने के लिए। लेकिन अगर किसी ने आपको कम स्कोर दिया है या कुछ आपके बारे में, सर्विस के बारे में कोई टिप्पणी की है, कोई कमेंट किया है, तो आप उसको मिटा नहीं सकते। हाँ, कुछ गाली गलौच हुई है या कोई इररेलेवेंट चीज है तो आप उसे फ्लैग कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और गूगल के जो बैकएंड है वो उसे चेक करता है। लेकिन अगर वो आपके सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में है और सामने वाला बंदा जेन्युइन है, तो गूगल भी उस कमेंट को नहीं निकालेगा। और अभी के समय में हर एक चीज, चाहे वो सिनेमा हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, ट्रैवल के डेस्टिनेशंस हो या कुछ भी हो, अब लोगों को आदत पड़ गई है कि पैसे खर्च करने से पहले, किसी जगह पर जाने से पहले उसके रिव्यूज और रेटिंग्स 100% चेक किए जाते हैं। इसीलिए अब रिव्यूज और रेटिंग्स पर बहुत खास ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक बार ये पड़ गया रेटिंग या रिव्यू, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी टू सिटी सेंटर। अब इसका क्या मतलब होता है? अब मेरी जो दुकान है वो हड़पसर में है। हड़पसर जो है वो पूना के सिटी के सेंटर से 12 किलोमीटर दूर है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब किसी ने अगर सर्च किया बेस्ट सारी शॉप इन पुणे, उन्होंने सर्च किया बेस्ट सारी शॉप इन पुणे, पुणे से मेरी दुकान जो है वो 12 किलोमीटर दूर है, और कोई दुकान है, कोई और लिस्टिंग है जिसका बाकी सब मेरी तरह ही सिमिलर है, लेकिन वो सिटी सेंटर से एकदम नजदीक 1 या 2 किलोमीटर पे है, तो गूगल आपको नहीं दिखाएगा। गूगल नजदीक वाली दुकान के बारे में अपने कस्टमर को बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि गूगल ये समझता है कि अगर कोई किसी सिटी के बारे में पूछ रहा है या किसी एक जगह का नाम दे रहा है, तो उस जगह के सेंटर से प्रॉक्सिमिटी गिनी जाती है। इट्स वेरी सिंपल, लॉजिकल, और इसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर कोई ढूंढे कि बेस्ट सारी शॉप इन हड़पसर, तो फिर वो मेरी लिस्टिंग आगे आ जाएगी, तो पूना वालों की लिस्टिंग आगे नहीं आएगी, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ सर्चर। अब ये क्या है? अब एक बंदा है जो हड़पसर में खड़ा है और उसने टाइप कर दिया बेस्ट सारी शॉप और सर्च कर दिया, उसने लोकेशन नहीं डिफाइन किया, बेस्ट सारी शॉप। तो गूगल देखता है कि ये बंदा किधर है, ये बंदा इस एरिया में है, उसके कोऑर्डिनेट्स, उसका आईपी एड्रेस गूगल को बताता है कि वो कहाँ है। इसे जियो टैगिंग कहते हैं। तो जियो टैग से गूगल समझता है कि ये बंदा हड़पसर में खड़ा है, तो ऑटोमेटिकली आसपास के दुकानों का उसे रिजल्ट मिल जाएगा। और यही बंदा अगर पूना स्टेशन पे खड़ा है तो उसको उस एरिया के बेस्ट सारी शॉप्स के बारे में बताया जाए। ये 10 पॉइंट बिल्कुल लॉजिकल है, एकदम सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, ये बहुत इजी है करना। प्रैक्टिस कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, और बहुत इफेक्टिव है, इसे लाइटली मत लेना। गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप्स, इसलिए इसका जितना फायदा ले सको उतना ज्यादा अच्छा है। एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं तो भी उन्हें आप रजिस्टर कर सकते हैं, और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जूस आप ऑब्जॉर्व कीजिए, ये मैं चाहता हूं। आज के लिए मेरे पास आपके लिए बस इतना ही था। आज मेरे पास इतना ही था। आई होप मैंने आपको कुछ वैल्यू दी, कुछ अच्छा सिखाया, आप लोगों को कुछ नया देखने मिला, और इसमें से आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं हजारों लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाएं, उसे इंप्लीमेंट करें, उसके इस्तेमाल से अपने बिजनेस को, अपने सर्विसेज को, अपने जॉब को गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स में ले आए, लोकल एसईओ, लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपके बिजनेसेस और आपके सर्विसेज सबसे ऊपर आ जाएं, और इससे आपको धन का लाभ हो। गुड नाइट, तब तक वूहू।